गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको संस्कृत में वर्णमाला पढ़ाएंगे। संस्कृत वर्णमाला क्या है उसके बारे में आज हम बताएंगे। संस्कृत वर्णमाला जो है वह छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं, जिसके टुकड़े ना हो सके तथा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण दो प्रकार के हैं, एक होता है आपका स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो देखिए संस्कृत वर्णमाला में क्या होता है। संस्कृत वर्णमाला में दो वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? स्वर जो होता है संस्कृत वर्णमाला में स्वर जो हैं वो 13 होते हैं, जो 3 विभागों में विभाजित किए जाते हैं। और स्वर आपके ये हो गए। इसमें स्वर में आपके 3 जो स्वर को विभाजित करते हैं वो है हास स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त। हास स्वर इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं और ये 5 हैं: छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, स्रा और रा। ये जो है 5 शब्द, इनको आप हास स्वर में विभाजित करते हैं। और दीर्घ स्वर होता है, ये 4 दीर्घ स्वर होते हैं: बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ और स्रा। तो देखिए जो आपका बड़े स्वर होते हैं जो कस के आवाज निकल, जैसे अब आता है आ, ई, ऊ और स्रा, ये बड़े शब्द है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर ये 4 स्वर होते हैं: छोटी ए, बड़ी ए, ओ और औ। ये जो आपके 4 स्वर हैं ये संयुक्त है। तो आपने आपको क्या बताया? एक हास स्वर है, दीर्घ स्वर है और संयुक्त स्वर। इस प्रकार मिलाकर कुल 13 स्वर होते हैं। पहले में 5 होता है और हास स्वर में 5 स्वर होते हैं, दीर्घ में 4 होते हैं और संयुक्त में 4 स्वर होते हैं। तो 5, 4, 9, 9, 4, 13 स्वर आपके स्वर होते हैं। इसी तरह आता है व्यंजन। व्यंजन जो है वो आपके है 33। क्या है? स्वर तो आपके 13 थे, व्यंजन आपके 33 है। ये 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या आया है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? देखिए स्पर्श व्यंजन जो है ये स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं और 5 वर्गों में इनको विभाजित किया जाता है। अब 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं? देखिए सबसे पहले का वर्ग आता है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये जो 5 वर्ग है इनमें आपके 25 स्वर, ये 25 जो व्यंजन है वो आपके इस तरह से है: का, ख, गा, घा, ड़ा, च, छ, ज, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, ना, पा। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। तो आपके क्या गए? ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन जो आपके थे वो आपके 5 वर्गों में विभाजित किए हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो है वो 4 है: या, रा, ला, वा। ये आपके 4 जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट आपका है ऊष्म व्यंजन। ये भी आपके 4 होते हैं। तो देखिए शा, सा, सा, हा, ये आपके 4 है। एक आपका सा जो है वो शरीफे वाला है, एक षटकोण वाला सा है और ये जो आपका एक है वो सपेरा वाला सा है और एक हा होता है। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो आपको समझ में आया बच्चों? स्पर्श व्यंजन आपके 25 है। अंतस्थ व्यंजन जो है वो आपके 4 है। ऊष्म व्यंजन जो है वो भी आपके कितने हैं? 4 हैं। तो देखिए ये सब मिला के आपके हो गए 45 आपके हो गए स्पर्श व्यंजन। 5 वर्ग जो आपके विभाजित किए गए हैं, 5, 4, 4, ये जो आपके हैं 25 आपके स्पर्श हो गए और 4 आपके अंतस्थ हो गए और 4 आपके ऊष्म व्यंजन मिला के आपके सभी मिला के 46 आपके व्यंजन बन जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर संस्कृत में वर्णमाला में 48 व्यंजन वर्ण होते हैं। सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। कुछ वर्णों में नीचे जब छोटा शब्द होता है नीचे हलंत लगाया जाता है। वास्तव में इनका अपना स्वरूप प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत तिरछी लकीर लगाने से स्पष्ट होता है। आपको मालूम है जब कोई वर्ण हम आधा अक्षर लिखते हैं तो नीचे आपको हम एक लकीर लगा देते हैं। जैसे ये लकीर है, देखिए ऊपर जो बने हुए का पे नीचे हलंत लगी हुई है, खा पे लगी है, गा में लगी, घा में ड़ा, ये जो है आपकी ये हलंत है। समझ में आया बच्चों? वास्तव में इनका अपना स्वरूप
प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत तिरछी लकीर लगाने से स्पष्ट होता है। जैसे का, चा, ता में नीचे आपकी हलंत लगी है आदि। इनका उच्चारण स्वरों के बिना हो ही नहीं सकता है, अतः इन्हें स्वरों के साथ स्वर मिलाकर ही लिखा जाता है। स्वर मिला देने से इनका हलंत हटा दिया जाता है या उसका लोप कर दिया जाता है। जैसे का प्लस आ, तो क्या हो गया, का प्लस आ प्लस का हो गया, तो आपका हलंत हट गया तो का बन गया। इसी तरह से का प्लस ई मिला के आपकी बन जाएगी की, तो आपका हलंत हटा देंगे। इसी तरह से आपका ता में आ मिला दिया तो ता बन जाएगी। तो इस तरह से हलंत जब बड़ा अक्षर बन जाता है तो हलंत को हटा दिया जाता है। जब हलंत लगाया जाता है तो इसको एक छोटा अक्षर मान लिया जाता है। इसी तरह से आगे आपका एक है आरोग्य स्वर, अयोग्य वहा। अयोग्य वहा क्या होता है, देखिए अयोग्य वहा न स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। इन्हें स्वरों तथा व्यंजनों के साथ जोड़कर लिखा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग। तो देखिए बच्चों, आपके संस्कृत अभी तक तो आप हिंदी पढ़ते आए हैं, तो अब संस्कृत में नए शब्द जुड़ जाएंगे। जैसे हमने आपको बताया अनुस्वार, अनुस्वार स्वर क्या होता है, इसमें एक जब कोई वर्ड लिखा जाता है, अक्षर लिखा जाता है तो उसमें एक बिंदी लग जाती है। जैसे हमने आपको लिखा विद्यालयम कर दिया, लास्ट वाला अक्षर जो है माँ, तो ऊपर बिंदी रखी जाती है, उसको हम आधा माँ मान लेते हैं, तो उसको हम अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग होता है, जैसे हमने आपका लिखा बालकहा, आहा पीछे दो बिंदी लगाएंगे इसमें बालकहा में, तो ये आपका हो जाएगा आहा, तो ये आपका विसर्ग बन जाता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या है, जब दो व्यंजन बिना स्वर के मिलाकर एक कर दिए जाते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ता प्लस रा, त्रा, त्रा से आपने बनाया पत्र, मित्र आदि। इसी तरह से का प्लस सा में आ लगाया तो आ गया कच्छा, छा आ गया कच्छा, परीक्षा आदि। पा में पा प्लस रा मिलाया और रा मिला के आ कर दिया तो आपका हो गया प्रहा, क्योंकि पीछे विसर्ग लगी हुई है। अभी पता है ना विसर्ग क्या होता है, यही विसर्ग आपकी होती है। जैसे प्रगति, प्रजा आदि। जा प्लस मिलाकर वहाँ मिलाया तो आपका हो गया ज्ञा, ज्ञा से आपका बना विज्ञान, ज्ञानी आदि। दा प्लस मिला के या बनाया तो आपका आ गया ध्या, विद्या, धा किस में मिलाएंगे, विद्या में, विद्यालय में, आदि में। तो ये आपका जो था वो आपका था, आज हमने आपको वर्ण का योजक बनाया, वर्ण स्वर संस्कृत में वर्णमाला सिखाई। तो बच्चों आज सभी लोग अपनी कॉपी पर जो कॉपी बनाएंगे, सबसे पहले आप ईश वंदना लिखेंगे जो कल पढ़ाया था। आज आप संस्कृत वर्णमाला में सबसे पहले इन शब्दों को आप लिखेंगे, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, इनको नोट करेंगे। तो स्वर में आप लिखेंगे 13 होते हैं, व्यंजन आप लिखेंगे 33 होते हैं, और स्वर में कौन कौन से ये आपके 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो हा स्वर, दी स्वर और संयुक्त स्वर। दूसरा आपका था व्यंजन, व्यंजन को आप 25 वर्गों को जो विभाजित किया गया है तो आप 25 वर्ग को विभाजित करेंगे। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं वो लिखेंगे, ऊषम व्यंजन कौन कौन से हैं उनको आप लिखेंगे, और अयोग्य वहा स्वर कौन से हैं उनकी आप डेफिनेशन लिखेंगे और विसर्ग बताएंगे। तो बच्चों आज हम आपको इतना ही बताएंगे, इसको आप पढ़िएगा और अपनी कॉपी पर नोट करिए।